तो दोस्तों मैंने अभी न्यूज़ वेबसाइट्स में देखा कि ब्रेव ब्राउज़र नाम का एक वेब ब्राउज़र है, ब्रेव ब्राउज़र, जो कि प्राइवेसी के लिए बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है, एड्स वगैरह कम आते हैं उसमें, फास्ट ब्राउज़र है, लाइट वेट ब्राउज़र है। उसने कहा कि वो इस पूरी दुनिया में ब्राउज़र्स में सबसे पहले IPFS को ला रही है। तो मेरा तो दिमाग ठनका, मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है। IPFS क्या होता है, पीयर टू पीयर ब्राउजिंग क्या होती है, और डिसेंट्रलाइज्ड वेब का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। मैं जानता हूं टेक्नोलॉजी की वीडियोस में आप ज्यादातर डब्बे खुलते हुए देखे हैं, स्मार्टफोन के डब्बे खुलते हैं, बस उसे ही आप टेक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये चीज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि भाई रियल टेक क्या होता है और क्या क्या नई चीजें आ रही हैं और सही टेक्नोलॉजी होती क्या है, राइट। तो IPFS क्या होता है? इंटरप्लैनेटरी फाइल सिस्टम। ये एक नए तरीके का फाइल सिस्टम है और इसका एक नया प्रोटोकॉल है जिससे आप वेब सर्फ कर सकते हो। आपको पता होगा कि अभी हम जो वेब ब्राउजर पे जो भी वेबसाइट्स नॉर्मली विजिट करते हैं वहां पर HTTP होता है या HTTPS होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, राइट। लेकिन अब ये जो नया आ रहा है इंटरप्लैनेटरी फाइल सिस्टम, इससे आप पीयर टू पीयर ब्राउजिंग कर सकते हैं। अभी जो नॉर्मल हम ब्राउजिंग करते हैं वहां पर एक सर्वर होता है, हमारे वेबसाइट का डेटा या हम जो वेब सर्फ कर रहे हैं, जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वो वहीं से आता है, राइट। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, यहां पर फेलियर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और बड़ी बड़ी टेक कंपनीज या गवर्नमेंट आपकी ब्राउजिंग पर नजर रख सकती है, क्योंकि उनको क्या करना होगा, या सेंसरशिप लगा सकती है या कोई चीज ब्लॉक कर सकती है, क्योंकि उनको क्या करना होगा कि वो एक सर्वर से ही तो सबके पास आ रहा है ना डेटा। तो अगर उस सर्वर पे नजर रख लें या उस सर्वर पे किसी चीज को ब्लॉक कर दें तो आप उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते, करेक्ट। आपको मालूम है कि थाईलैंड में विकिपीडिया के बहुत सारे जो पेजेस हैं वो ब्लॉक्ड है। क्या आपको पता है कि टर्की में 1 लाख से ज्यादा वेबसाइट्स ब्लॉक है? क्या आपको पता है कि चाइना में क्रिटिकल कोविड-19 की इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है इंटरनेट पर, क्योंकि सरकार ने उसे बैन कर रखा है, बंद कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। मतलब सरकार और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपना जोर आजमाती हैं, अपनी तानाशाही दिखाती हैं और लोगों को इंटरनेट पर वो सर्फ नहीं करने देती हैं जो वो करना चाहते हैं। जबकि वेब और इंटरनेट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये सबके लिए बराबर होना चाहिए और जो इंसान जो एक्सेस करना चाहे वो एक्सेस कर पाए, बशर्ते वो इलीगल नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता, सरकार उसे बैन करती है। अब पीयर टू पीयर क्या होता है? यहां पर नोड्स का कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर कोई वेबसाइट का कोई डेटा है तो वो डायरेक्ट सेंट्रल सर्वर से नहीं आएगा, वो आपके नियरेस्ट नोड से आएगा। और नोड क्या होता है? नोड कोई भी आप ही के जैसा एक यूजर हो सकता है जो उस कंटेंट को अपने डिवाइस में इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव करके रखेगा। ध्यान देना, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में, ताकि इसमें मैनिपुलेशन ना हो सके। और वही चीज आपके पास आएगी आपके नियरेस्ट नोड से। तो ये जो लोड होने का टाइम है, जो आने का टाइम है, वो कम हो गया, तो आपके इंटरनेट, आपके वेब की जो लोडिंग स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी और फेल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर वो कंटेंट उसके पास नहीं है तो कोई और नोड होगा, उससे वो आ सकती है। जबकि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में क्या होता है कि आपके वेब का जो भी डेटा आ रहा है वो एक ही सर्वर से आ रहा है। तो सरकार यहां पर रोक नहीं लगा पाएगी, कितने नोड्स को बंद करेगी, क्योंकि हो सकता है वो डेटा बहुत सारे लोगों के पास हो। इट्स लाइक डाउनलोडिंग अ टॉरेंट फाइल। आपको पता है पीयर टू पीयर क्या होता है? मतलब यहां पर एक आदमी से दूसरे आदमी में ही जा रहा होता है, कोई हब या सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं होता। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये हमारे प्राइवेसी को या हमारे इंटरनेट सर्फिंग के जो भी कॉन्सेप्ट को या एक एक्सपीरियंस को टोटली बदल के रख देगा। अब यहां पर जो भी वेबसाइट जो शुरू होती है IPFS:/ से होती है, जबकि जो नॉर्मल वेबसाइट होती है वो HTTP से या HTTPS से होती है। तो अगर आप ब्रेव ब्राउजर डाउनलोड करते हो तो आप इस चीज को अब एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, ब्रेव ब्राउजर एंड्रॉइड के लिए और ब्रेव ब्राउजर आपके अलग अलग डिवाइसेस के लिए मतलब आपको मिलता है, तो आप किसी भी डिवाइस पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इंटरप्लैनेटरी फाइल सिस्टम क्या है, पीयर टू पीयर इंटरनेट या वेब का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और ये बहुत ट्रेंडिंग है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, क्योंकि प्राइवेसी को लेकर वैसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आपको पता है ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मनमानी करती हैं, बड़े बड़े हादसे होते हैं। अब छोटे छोटे लोगों को तो करती है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नाम को ट्विटर और फेसबुक या किसी ने तो मतलब बैन कर दिया उनको, शायद मैंने सुना है, ऐसा न्यूज में आया था। और कितने सारे कंटेंट बैन है। चाइना में कोविड-19 से रिलेटेड जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है, वहां पर ब्लॉक कर रखी है।
टर्की में, थाईलैंड में विकिपीडिया के पेजेस अवेलेबल नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ठीक नहीं है, वो लोगों को वो जानने देना नहीं चाहती उनकी सरकार। अमेरिका में ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चले हैं जिसमें विसल ब्लोअर है, जो सीक्रेट प्रोजेक्ट है, जो लोगों पर नजर रखते हैं, या वहां पर सेंसरशिप बहुत ज्यादा है, या कंटेंट को नहीं सर्व करने दिया जाता, मास सर्वेलेंस होता है। तो भाई इन चीजों से बचने के लिए ना ये अब नए नए कॉन्सेप्ट सामने आ रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड वेब एक नया कॉन्सेप्ट है ये, जिससे सेंट्रलाइज्ड हब की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम लोग आपस में मिलकर ही अपना इंटरनेट बनाएंगे, जो कि ऐसे ही होना चाहिए। कोई एक तानाशाह नहीं होना चाहिए। इंटरनेट पर कोई बड़ा और छोटा नहीं होना चाहिए। इंटरनेट पर सब बराबर होने चाहिए। हम सभी लोग, चाहे एक 2000 रुपए के फोन में इंटरनेट चलाने वाला आदमी या कोई 2 लाख रुपए के कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने वाला आदमी, इंटरनेट सबके लिए सेम होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, ये आइडिया है, और ये जरूर कामयाब होगा। कब होगा? जब हमें नॉलेज होगी कि डिसेंट्रलाइज्ड वेब का आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। आप समझ गए होंगे IPFS क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आप फायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया का फ्यूचर भी डिसेंट्रलाइज्ड ही होने वाला है। एक ऐसा सोशल मीडिया जिसका आपका जो डेटा है वो किसी सर्वर पर स्टोर नहीं होता, आपके डिवाइस में स्टोर होता है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। तो आपके डेटा का कंट्रोल आपके पास है। अगर आप कोई स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, वो पीयर टू पीयर हो रहा है, जो भी कनेक्शन हो रहा है पीयर टू पीयर हो रहा है, और जो भी डेटा स्टोर हो रहा है वो सर्वर में नहीं है, आपके डिवाइस में हो रहा है, वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। दैट मीन्स कि आपका डेटा आपके फोन में स्टोर और सेव है, सेफ है एकदम। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आपका इंपॉर्टेंट डेटा कौन सी कंट्री के कौन से सर्वर में स्टोर है। आप जानते हैं क्या दुनिया भर की कितनी सर्विस हम इस्तेमाल करते हैं? क्या हम जानते हैं कि उन कंपनी का सर्वर कौन सी कंट्री में लगा हुआ है? क्या वो चाइना में लगा है? क्या वो यूके में लगा है? क्या वो यूनाइटेड स्टेट्स में लगा है? क्या वो नाइजीरिया में लगा हुआ है, जिस कंट्री में सबसे ज्यादा स्कैम और सबसे ज्यादा धांधलेबाजी और सबसे ज्यादा डेटा को लेकर मैनिपुलेशन होता है? जरा सोचिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो, और मैं बता रहा हूं बहुत ही कमाल की नॉलेज है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो या हैकिंग के बारे में और जानना चाहते हो, हिंदी भाषा में आसान लैंग्वेज में दुनिया का सबसे सस्ता इथिकल हैकिंग कोर्स सिर्फ 299 रुपीज में मैं आपको देता हूं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उस कोर्स को लीजिए, पढ़िए, जानिए, बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।